देख चेला रमानी, अरे देख देख चेला रमानी, वो मैं कह रहा था ना, देख वो रही नागिन, वो रही, आ भाग गया देख। राम राम ताऊ जी। राम 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 राम। तो इतनी तेज का को चीख रहे हो? मैं बहरी थोड़ी ना हूँ, सुनती हूँ। चुप कर तू। मेरे बहू, वो हाँ बहू बेटा है तू तो हमारी। एक बार बताइए बता। देखो मैं इस गांव की बहू भले हूँ, लेकिन मैं इस गांव में ऐसे नहीं रहती जैसे कि मैं बहू। मैं रहती हूँ छोरी बन के। देख मैं तुझसे कह रहा हूँ कि देख मर्यादा में रहा कर। हमने कौन सी मर्यादा पार कर दी ये बताओ पहले। क्यों है? देख एक बार, यहाँ लुच्चे लफंगे सब तमाम तरीके के लोग दौड़ते रहते बेटा, और तेरी तरफ गंदी नजर मारेगा कोई तो मुझे बर्दाश्त थोड़ी होगा। मेरा पति नहीं देखा आपने? लुच्चे लफंगे एक बार नजर मारेंगे और जब मेरा पति उन पर नजर मारेगा तो खत्म ही कर देगा बिल्कुल। पति तो तेरा यहाँ रहता ही नहीं। पति तो कहाँ है, कहाँ भेजी हो? अरे वो एक्चुअल में क्या है ना, एक्चुअल हाँ, अरे वो रेल चलाते हैं। रेल? चुप पे रह के रेल चलाते हैं? अरे वो रेल चलाते हैं, वो रेलवे में है। रेलवे? हाँ। अच्छा हाँ। वैसे एक बात बताऊं तुझे, झूठ बहुत बोलती है तू। क्यों? है ना? तुम्हारे घर कितने दिन मांगने आई मैं ये बताओ। ऐसा कम बोला कर, बता रहा हूँ तुझे मैं। गुस्सा दिलवा रहे हो मुझे? क्या गुस्सा कर रही तू? मुझे पता है तुम्हारी असलियत के बारे में। अच्छा? नहाती हुई औरतों को ताकते रहते हो। हैं? मतलब मैं कह रही हूँ कि परसों काय को पिट रहे तुम, काय को औरतें तुम्हें जूते बरसा रही। छी, पिट रहा था ना? और क्या? पिट नहीं रहा था पिट ही बेटा। रहे थे, मैं तो दूर से देख रही थी। हाँ? अरे वो कुछ वो तो कह लो मैं अपना फोन लेकर आई, वरना वीडियो बना के सबूत बना के साथ में रखती तो तुम्हें दिखाती। बेटा गलती हो गई हमसे, बात ये थी। गलती क्या हो गई? तो हमें बता दो। तुम बड़े बूढ़े हो गए, इस गांव के मुखिया हो गए, वैसे ही पिटते घूम रहे हो। ठुका दिया तुमने तो। क्या? और क्या? अब देख एक बात बताऊं तुझे, मेरी बात सुन ले। बात ये है कि बेटा देख, एक ऐसा होता है कि कभी हमसे गलती हो जाती है, पिट लिए और पिट पिटा के फिर भी क्या, देख रहना उसी गांव में, मुखिया है हम इस गांव के, हमारा कर्तव्य है ये। जब ही तो मैं कह रही हूँ किसने बना दिया तुम्हें मुखिया? क्यों? पता ना कौन सी घड़ी थी जो तुम्हें मुखिया बनाया। क्या कह रही है? नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे ये बताओ, शादी तुम्हारी हुई ना, बच्चे कच्चे तुम पे है ना? हाँ। तुम रड़ुआ आदमी, सिंगल आदमी। देख एक बात बताऊं, बिना शादीशुदा कितना वो रहता है। क्या तुमसे तो खैर मैं क्या बात ही क्या करूं। अरे हम भी नहीं बात करना चाहते तुझसे, निकल। चला। कर रही है, बता नहीं क्या कर रही है। ये कौन खड़ी है पेड़ के नीचे? बड़ी उदास सी नजर आ रही है लड़की। पूछती हूँ कौन है, कहाँ से आई है। अरे अरे बहन कौन है आप? मैं बस ये दूसरा जो गांव है ना जी, मैं वहाँ से आई हूँ, और कुछ काम की तलाश है। काम की तलाश? लेकिन नाम क्या है आपका? मेरा नाम रीना है। रीना? वैसे काम की तलाश में आई हो? हाँ जी। घर में कौन कौन है आपके? घर में कोई भी नहीं, मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है। अच्छा। मेरे पापा तो अकेली कैसे मतलब? मतलब ये कि मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली और मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया, और इसलिए मैं अकेली तो हूँ। कौन है मेरा? आज से ये मत कहो कि अकेली हूँ। मेरे घर चलो मेरे साथ, ठीक है? और काम की तलाश है तो तुम मेरे घर में काम कर लेना। वैसे भी मेरा घर बहुत बड़ा है, मैं अकेली पूरा दिन करते करते थक जाती हूँ। और हाँ, एक काम वाली बन के नहीं, मेरी छोटी बहन बन के चलो, ठीक है? क्या सच में मुझे काम मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, और आज से तुम मेरे साथ और मेरे पास ही रहोगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसमें धन्यवाद वाली कौन सी बात है? अरे एक औरत दूसरी औरत के काम नहीं आ सकती क्या है? और मैंने कोई तुम एहसान तो किया नहीं है। तुम्हें काम की तलाश थी, मुझे काम वाली की ज़रूरत थी, बस चलो। लेकिन आप जैसे लोग सब नहीं होते। कोई बात नहीं, लेकिन आप जैसे लोग भी कभी कभी मिलते हैं, है कि नहीं? आओ मेरे साथ, आओ, चलो। ये है मेरा घर। आपका घर तो बहुत ही प्यारा है। बस मेरे पति रेलवे में है ना, तो अच्छा। बस हाँ। और वो तो रहते नहीं है यहाँ पे, मतलब उनकी महीने में सरकारी एक बार नौकरी है? आते हैं। हाँ, गवर्नमेंट जॉब है उनकी। हाँ। तो वो जो है महीने में 1-2 बार आते हैं बस। तो आप इतने बड़े घर में अकेली रहती हैं? बस उनकी यादों के सहारे। क्या करें,
जब पति बिजनेस करने लग जाए या फिर कहीं नौकरी करने लग जाए तो बीवी को ऐसे अकेले समय काटना पड़ता है। हाँ वो है तो क्या नहीं? है। अच्छा एक काम करो, हाँ? वो सामने वाला रूम है उसमें चली जाओ आप, ठीक है? मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, थोड़ी देर आराम कर लो, थक गई होंगी। ठीक है? ठीक है। हाँ ठीक है। अब रीना, रीना। जी दीदी। हाँ, क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस थोड़ा आराम की करती थी। थकावट उतर गई? हाँ अच्छा मैं ये इसलिए आई हूँ कि मैं तुम्हें काम समझा दूँ सारा। ठीक है दीदी। देखो इस घर का सारा काम करना, झाड़ू पोछा बर्तन और सुबह शाम का खाना बनाना है। और बस यहाँ से थोड़ी सी दूर, यहाँ गांव में तो तुम जानती हो कि खारा हाँ। पानी आता है, तो थोड़ी सी दूर से जाके पानी भर के लेके आना। जी दीदी, मैं आपका पूरा अच्छे से काम करूँगी, आप टेंशन न ले। और हाँ, किसी भी चीज़ की या कोई भी कमी तुम्हें महसूस हो तो मुझसे बेझिझक बोल सकती हो। जी दीदी। ठीक है? आपने मुझे अच्छा। छोटी बहन माना, हाँ। तो मैंने आपको बड़ी अपनी बहन। है कि नहीं? अच्छा मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगी कि पानी लेके कहाँ से आना है। ठीक है। ठीक है? मैं चलो कल से लेके आओ अंदर से। ठीक है, लेके आती हूँ। दीदी आपकी कर्सी। चलो आओ, मैं तुम्हें रास्ता बताऊँ। चल ठीक है। काफी दूर है। हाँ ज़्यादा दूर भी नहीं है, सुनो यहाँ से थोड़ी सी आगे चलोगी ना, हाँ। वहाँ एक बगीची पड़ेगी, वहाँ केले वेले के पेड़ लग रहे हैं। अच्छा। उसके साइड में ही नल है, बस वहाँ से लेके आना। ठीक है, चलिए चलिए ऐसा करो, आप जाओ, मैं ले आऊंगी। और ध्यान से जाना, ध्यान से आना। ठीक ना? है, ठीक है। ओके। हैं? ये कौन है हमारे गांव में? आज से पहले तो कभी इस तरीके के कपड़े और इस तरीके का चेहरा कभी मैंने देखा नहीं। कहते खासकर सारी गांव की औरतें और सारी लड़कियों से मैं मिला हूँ, सबको देखा है मैंने। हमारे गांव में तो ऐसा कोई है नहीं। पूछता हूँ कौन है, किसके यहाँ से। कौन हो भाई तुम? जी आप कौन हो? इस गांव में कौन हो? हम इस गांव के प्रधान हैं। तुम कौन हो ये बताओ। जी वो शीला दीदी है ना, उनके यहाँ रहती हूँ। कौन शीला? जिनके पति जो उनकी। क्या? सीधे सीधे बताओ, कोई कारस्तानी नहीं चलेगी, ये गांव मेरा है। भून दूंगा गोलियों से। जी उनकी जॉब जो रेलवे में है ना, वो शीला है। वो शीला मैं काम वाली हूँ। काम वाली हो? जी। शीला ने काम वाली रख ली। शीला काम वाली, इतनी पैसे वाली होगी शीला? तुम काम पे हो? शीला की काम वाली? शीला के घर में कहाँ है काम? देखो तुम्हें पैसा ही तो कमाना है ना, है ना? तुम चिंता मत करो, मेरे यहाँ काम बहुत है, आ जाओ। देखिए मुझे वहाँ अच्छा काम मिल गया है और वो बहुत अच्छी है। मैं कहीं और काम करना नहीं चाहती। गई भी तो ऐसे लोगों के यहाँ जिनकी हमारे साथ खड़े होने तक की वो नहीं है, ये समझ लो। शीला क्या जानती है हमारे सामने? 3 महीना तेरे में बीन बजाए अंधेरे में कुछ नहीं। देखो मैं तुम्हें बताऊं, वो रेलवे वाले की पत्नी है, और रेलवे वाला जब वो रेलवे वाला है भी नहीं, वो पटरियों पे ही हथौड़ियाँ मारता रहता है। तुम ऐसा करो, वैसे तुम्हारा नाम क्या है ये बताओ, मैं तो नाम पूछना भूल गया तुम्हारा। देखिए आपको मेरे नाम पते से कुछ नहीं लेना। देखो अगर हमारे गांव में ये शख्स आता है, उसका हम नाम पता एक एक पत्रा सब खोजते हैं। अपना नाम बताओ अपना। अगर आपको नाम की पता करना है तो शीला दीदी से पूछ लेना। शीला कौन होती है? तुम हमारे सामने खड़े, हम तुम्हारे सामने खड़े, नाम हम तुमसे पूछ रहे हैं। देखिए मुझे जाने दीजिए। जाने नहीं दूंगा। शीला का तुम अपना नाम बताओ। आदमी है आप, हैं? बड़े बदतमीज आदमी है। बदतमीज? तुमने क्या देख लिया कि मैं बदतमीज हूँ? अरे एक गैल चलती है और लड़की को रोक रहे हो। रोकूंगा क्यों नहीं? बदतमीजी नहीं है तो क्या है? 1000 बार रोकूंगा। इस गांव का प्रधान हूँ मैं, ज्यादा चपल चलाने की कोशिश मत करो। तो प्रधान हो तो क्या गैल चलती लड़कियों को रोकोगे? रोकूंगा। नाम बताओ अपना। मुझसे ज्यादा वो मत करो, मार के आगे भूत भागता है। तुम तो फिर भी इंसान हो। आपको मेरे नाम पता करना है तो शीला दीदी से पूछना। शीला कौन हो? ये क्या हो गया था मुझे? मुझे हो क्या गया था? मैं घूम रहा था, वो लड़की कहाँ गई? क्या था वो? है कौन? मैं मर के देखता हूँ। दीदी दीदी। अरे आ गए आप? जी दीदी। मैं पानी तो लिया ही, लेकिन क्या हुआ? ये बात कहनी थी आपसे। क्या बात होगी? किसी ने कुछ कहा क्या?
वो मैं पानी लेने जा रही थी ना रास्ते में, तो एक आदमी मिला था और मुझसे कह रहा था कि कौन हो, कहाँ रहती हो, क्या नाम है। आदमी कैसा था? उसके एक पगड़ी सी बंधी हुई थी, कुर्ता सा पहना था, एक धोती सी पहनी थी, वो और कुछ मूछे वो गांव का फालतू आदमी है। क्या क्या कह रहा था? अरे ये कह रहा था कि उनके यहाँ काम क्यों कर रही हो, मेरे यहाँ करो, उससे ज़्यादा पैसे दूंगा। लेकिन मैंने कह दिया मुझे तेरा कोई काम नहीं करना, मुझे शीला दीदी से ज़्यादा कोई अच्छा नहीं लगता, वो बहुत अच्छी है, मैं उन्हीं के यहाँ काम करूँगी। अच्छा, मैंने उससे कह दिया। तुम जाओ अंदर। ठीक है जाओ। दीदी। ताऊ जी, ताऊ जी। तेरे मस्त मस्त दौड़ हैं? अरे तू, कैसे हैं आप? तेरा क्या नाम है? भूल गया। शीला। शीला। आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। शीला तू कैसी है? मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बस आपके दर्शन पाके तो और भी ज्यादा धन्य हो गई। मैंने सुना है कि आप शादी करने वाले हैं। हैं? हाँ, और हाँ, लड़की भी देख ली है। नहीं नहीं बेटी, ऐसा नहीं। शीला देख, मैं क्या लड़की देखूंगा, ऐसा कोई अफवाह होगी। और जब मेरी शादी होगी तो तुझे जरूर बुलाऊंगा शीला। और शीला देख, मेरी 80 साल की उम्र हो गई, मेरा एक पंख कब्रिस्तान में लटका हुआ है, मैं शादी क्या करूंगा? मैंने मजाक कर रहा था। अच्छा, शादी नहीं कर रहे हो? नहीं। वैसे लड़कियों को छेड़ते फिर रहे हो हैं? क्या करिए ना, क्यों छेड़ते हैं उस लड़की को? क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसा है कि मैंने ये पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है मेरे उससे घर- फालतू बकवास करने मेरे की? घर पे आके ऊंचे आवाज में बात मत कर। अच्छा, बता रहा हूँ तुझे हो मैं। कौन तुम? ये हैं? बताओ पहले, हो कौन? मिनिस्टर हो? प्रधान है हम इस गांव के। नहीं मुझे तू हैगा ऊंची आवाज में बात कर रही है। चुप चुप, बिल्कुल चुप। बता रही हूँ मैं, अगर एक लफ्ज भी ऊंची आवाज में मुझसे बात करी ना तो ये है ना, तुम पे उल्टा फिरा दूंगी मैं। You idiot! बेटा बंद करो ये। और हाँ, आइंदा अगर उस लड़की के साथ बिल्कुल भी रास्ते में आने जाने छेड़ाखानी करी ना तो तुम जानते नहीं, सीधा जेल के अंदर दिखोगे। मैंने तो यही पूछा था कि क्या पूछा था? तेरे- होते कौन हो तुम पूछने वाले? तेरे यहाँ काम- उसका ख्याल रखने वाली मैं हूँ। उसको को क्या परेशानी है मैं पूछ सकती हूँ। तुम सिर्फ अपना ध्यान रखो, दूसरों पे नजर मत डालो, ठीक है ना? बुढ़ापा आ गया तब भी शर्म नहीं आ रही है। खबरदार जो आज के बाद उसकी तरफ नजर उठा के भी देगी। तुम्हें काम वाली चाहिए, कितने पैसे दे रहे हो? हैं? तुम्हारे पास है कहाँ घर? वो टूटी फूटी सी झोंपड़ी। इडियट, खबरदार जो आज के बाद अगर उसे परेशान किया तो। धक्का है हमें कि दो कौड़े की लड़की मुझसे इतनी जवान चला गई और मुझको कुछ बोला नहीं गया। अब तो इसको दिखाना ही पड़ेगा। बेटा 36 का आंकड़ा है तेरा अब मेरा। रीना, ए रीना, अरे जी दीदी। टेंशन मत ले, मैं एकदम सतर बना के आई हूँ बुड्ढे को। अब तेरी तरफ नजर उठा के भी नहीं देख सकता, ठीक है ना? क्या सच में? हाँ, अब तू कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तू खूब आराम से आ जा। घर का सारा काम हो गया? पूरा काम फिनिश। अरे वाह, तेरे हाथों में तो जादू है, एकदम ऐसा लग रहा है घर जैसे एकदम चमका हुआ सा। ऐसा लग रहा है शीशे की तरह चमक रहा है बिल्कुल। जी दीदी। अच्छा ये बता, खाने में क्या बनाया है? जो आपने बनवाया था, गोभी आलू की सब्जी और पूड़ी। बता कि तेरा मन लग गया है ना मेरे यहाँ पे लग गया ना? नहीं ओ दीदी, दिल तो लग रहा है ना? दिल की बात कर रही हो? पूरी लग गई हो। मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। सच में? सच में। मैं इसीलिए तो तुझसे कह रही हूँ, अगर तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो तू मुझसे बेझिझक बोल देना। ठीक है। और हाँ, अब तो ये तेरा भी घर है, क्योंकि तू इस घर का काम करती है तो इस पे उतना ही अधिकार मेरा है, उतना ही अधिकार तेरा है, ठीक है ना? अच्छा चल ठीक है, खाना खाते हैं, आजा। ठीक है। अच्छा एक काम कर ले, दीदी। हमारा जो घेर है ना वहाँ पे वो है हमारा बिटोरा। हाँ। तो उसमें से थोड़ी से कंडे लिया, आज मैं तुझे चूल्हे की रोटी बना के खिलाती हूँ। ठीक और है तुझे दीदी। सिखाऊंगी भी, ताकि नेक्स्ट डे तो तू बनाने लगेगी फिर, ठीक है ना? दीदी मुझे सिखा देना। और हाँ एक बात और सुन। हाँ? देख अच्छे से संभल के निकालियो, क्योंकि ऐसा ना सांप वाप रहते हैं, नाग नागिन निकल जाए कभी, पता लगेगा, है क्या नहीं? दीदी सांप? अरे मेरा तो पूरा जीवन निकल गया सांपों में रहते। कैसे? मेरा कहने का मतलब है मुझे डर नहीं लगता सांपों से। अच्छा हाँ, वही तो मैं कह रही थी, फिर भी थोड़ा सतर्क होके निकालना, ठीक है ना? ठीक है, जा, ठीक है। जल्दी आना। अच्छा
क्या है? अच्छा तुमने अपनी बहन से, कि बहन है वो कौन है वो, हाँ तेरी वो शेठानी जिनके यहाँ तू काम करती है, तूने उससे कर दी शिकायत? क्या कर लिया मेरा है? क्या कर लिया? 2-3 इंच की लड़की मुझसे ज्यादा जवान जोड़ी कर रही है। क्या क्या कहा है? क्या कहा? क्या कहा बताऊं तुझे भी? हैं? मैं तुझसे जवान लड़ाने की जरूरत मैं नहीं है। तुझसे कह रहा हूँ तू मेरे यहाँ आजा मेरे यहाँ। मैं कहती हूँ बुड्ढे चुप हो जा, नहीं तो क्या क्या करेगी तू? चुप हो जा। करेगी क्या? मैं ऐसा कर मेरे राजी से चुप हो जा, नहीं तो मेरी कॉली तोड़ दी, मेरा पीछे का वो तोड़ दिया इसने। इस चोरी में कहाँ से आ गई इतनी ताकत? वैसे बताओ इसमें कोई ना तो इसकी हुस्ट पुष्ट है ना कुछ है। बताओ इसने मुझे घेर दिया, मेरा हाथ तो नहीं टूट गया कहीं? अरे राम, अरे राम, अब मैं कैसे चलूंगा? अरे राम, अभी मैं इससे शिकायत करता हूँ शीला से। शीला, 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 क्या है? क्यों चीख रहे हो? शीला देख तू समझा ले उसे, वो चले गए जो काम करने आई है। क्यों? मारूंगा किसी दिन उसे। क्या कर दिया उसने? हैं? मारूंगा? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लड़की पे हाथ उठाओगे? अरे उसने हम पे हाथ उतार दिया, मेरे पैर तोड़ दिया, मेरी कौन टूट गई, मेरा पीछे क्या होता है वो गुर्दा होता है, क्या होता है पीछे, ये टूट गया मेरा। असलियत को छुपाओ मत, क्यों दूसरों की दूसरी औरतों से पिट के आए हो, नाम उस लड़की का लगा रहे हो? हैं? शीला तू उसको खिलाती क्या है? अरे जो मैं खाती हूँ वो खाती है। उसने मुझे एक थप्पड़ में घन चक्कर बना दिया, ये समझ ले शीला। मैं क्या करूं, मेरा दर्द मार रहा है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, 20 किलो वजन तो उसमें खुद है, वो तुम्हें क्या मारेगी? हाँ, साफ साफ कहो कि दूसरी औरतों से पिट के आए हो, नहाते हुए देख रहे होंगे। तुम्हारी गंदी आदत है। ज्यादा मत बोला कर, बता रहा हूँ तुझे मैं। हाँ और ये बताओ तुम मेरे घर पे क्यों आए? क्यों आए? क्यों आए? नहीं क्यों आते, मैं उसकी शिकायत करने आया हूँ। क्यों आए? शिकायत करने आए हो? हाँ। ऐसा उसने कुछ किया ही नहीं है जो तुम उसकी शिकायत करोगे मुझसे, ठीक है ना? हाँ, ऐसा चुपचाप चले जाओ। ऐसी गंदी हरकतें कर करके दूसरों के यहाँ पिट पिट के यहाँ मेरे घर में शिकायत लाने की कोई जरूरत नहीं है। गेट आउट। क्या बोली, गाली दे रही मुझे? मैंने ये कहा कि निकलो यहाँ से। बताओ शीला। समझ में आई? शीला तुझे पकड़वा दूंगा पुलिस में। हाँ अगर अगली बार तो उसने कुछ ऐसा काम किया तो। पुलिस पे? पुलिस की धमकी दे किसे रहे हो तुम? तुझे दे रहा हूँ मैं। आपके तो पुलिस पे मैं तुम्हें पकड़वाऊंगी कि तुम उस पर गंदी नजर डालते हो। ज्यादा मत बोला। शर्म नहीं आती बुढ़ापे में? हैं? अरे बेटी जैसी है, मैं भी हूँ और वो भी है। अरे तो बेटी बना के सीने से लगा के रखना चाहिए। तुम तो मुखिया हो एक नंबर के। मैं तो चाहता हूँ सीरियस मेरा मतलब था क्या कहा तुमने? अरे मैं चाहता हूँ, एक बात बता, वो ऐसे काम करेगी, मुझे धक्का मारेगी, मैं गिर गया? उसने धक्का मारा? हाँ पूछू? पूछ ले। रुक जाओ, वो है क्या घर में? 1 मिनट रुक जा, मैं बुलाती हूँ। घर पे है? नहीं आई है तो अभी आ जाए, शाम को आना तुम। शाम को आना, यहाँ से निकल लो, निकलो यहाँ से। शीला मैं तुझे पकड़वाऊंगा पुलिस में। हाँ तुम हमें पकड़वाओगे पुलिस में? धमकी दे रहे हो, औरतों के हाथों से पिट पिट के यहाँ शिकायत ले लेके आते हो। हाँ बिटोरा तो यही है। कटहल खाती हूँ। यहाँ छुपी पड़ी है नागिन, तू बच नहीं सकती। गोरखनाथ की निगाहों से तू कहीं भी चली जाना, दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाना, मगर तू गोरखनाथ से बच नहीं सकती। और मैं तुझे अपने वश में करके लेकर तुझे पिटारे में बंद करूंगा। गोरखनाथ, मैं कहती हूँ यहाँ से चला जा। मैं एक सुकून की जिंदगी जी रही हूँ, मुझे जीने दे। गोरखनाथ से बचकर कोई नहीं गया आज तक, तू कैसे बचकर चली जाएगी नागिन, और वो भी इच्छाधारी नागिन। तुझसे तो नागमणि लेनी है, नागमणि, क्योंकि मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी विशाल बनने का शौक है और बन के रहूंगा। मैं कहती हूँ गोरखनाथ चला जा यहाँ से। गोरखनाथ जब भी जाएगा तेरी जिंदगी से उससे पहले नहीं जा सकता। नागमणि दे दे गोरखनाथ को, इसमें तेरी जिंदगी की भलाई है, वरना तू भी मारी जाएगी अपने नाग के साथ। गोरखनाथ
मैं कहती हूँ चला जा यहाँ से। नहीं जाऊंगा, देखता हूँ कहाँ जाएगी। नागिन रुक, तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। रुक जा नागिन, मैं तेरा रुक जा, रुक जा। अरे ये कहाँ चली गई? अरे मैंने छोड़ गया। इधर तुमने किसी लड़की को भागा दिया? भूत? अरे भूत नहीं है, बाबा है, बाबा गोरखनाथ। बाबा? हाँ, ये क्या टोले पीपली? ये पीपली नहीं है तो ये बीन है, बीन, सांप पकड़ने की बीन। खेल दिखा दे क्या? हाँ। लड़की देखी इधर भागते हुए, ये बीन है, बीन, सांप पकड़ने की बीन। बीन? हाँ, तो तुम इससे सांप पकड़े जाते हैं। ऐसा है, सुन लो बाबा हो चाहे कोई भी, इस हाँ। गांव का प्रधान हूँ मैं। हाँ, अरे ठीक है, आप प्रधान जी हैं। अरे मान लिया तुम्हारी बात कि तुम प्रधान जी हो, मगर हमें ये बताओ इधर कोई भागते हुए देखा तुमने? अरे कोई लड़की भागती हुई देखी? तुम लड़की के पीछे भाग रहे हो? अरे लड़की के पीछे नहीं भाग रहा हूँ, वो मेरे काम की चीज है। तुम बताओ जल्दी से देखी या नहीं? लड़की काम की चीज है? ओहो, रुक जाओ, तुम चक्कर में पड़ जाओगे। रुक जाओ, तुम्हारा तो हिसाब किताब करता हूँ। रुको, पुलिस बुलाता हूँ। अरे पुलिस को मत बुलाओ, अरे पुलिस को मत बुलाओ। अरे वो नागिन है, नागिन, वो नागिन है। नागिन है वो? हाँ, इच्छाधारी नागिन है वो, और उसे हमने अपने वश में करना है, उससे हासिल करना है। अरे तो वो लड़की तो अभी अभी हमारी जो एक वो है, उसका नाम जाने क्या है, मैं भूल गया मैं। उसका पति रेलवे में काम करता है और वो हमारे गांव में रहती है। मतलब जब से उसका पति नौकरी में लगा है तब से वो यहीं रहने लग गई। नाम शीला है उसका। हाँ, शीला। अब मुझे याद आ गया। तो अच्छा। उसके घर में वो रहती है। अब वो रहती है तो उसके काम पे आ गई है। उसमें तो कोई नागिन मागली बात। अरे तुम नहीं जानते, वो हम जानते हैं। हम हैं बाबा गोरखनाथ के, तुम हो गोरखनाथ। नागिन? वो इच्छाधारी नागिन है। वैसे बाबा एक बात बताऊं तुम्हें, उसमें कुछ मैंने ऐसी शक्तियां देखी हैं कि उसने एक बार तो मुझे, मतलब मेरी गर्दन पकड़ ली, मेरी आवाज रुक गई, और तो और उसने मुझे धक्का मारा तो मैं बहुत दूर जाके गिरा, ये समझ लो। और लेकिन वो लड़की है तो सो की सर रही। हाँ देखा, आ गई समझ में। अब हमने तो नहीं तुमसे कहा था कि ये सब बात तुमने हमें बताई। उसके अंदर वो विशेष है, वो नागिन है, तो उसे हमें पकड़ना है। अब तुम अपने काम करो, रास्ता हमें देखने दो। बाबा मुझे पागल बना रहे तुम। दीदी, अरे ये लो तसला। मेरी ना वो तबीयत खराब है, मैं थोड़ा कंडे क्यों नहीं लाई? मेरी तबीयत खराब है। अरे मेरी बात तो सुन, इसे क्या हुआ? जाके पूछती हूँ। अरे गेट क्यों बंद कर लिया तूने? गेट तो खोल। दीदी वो मेरी तबीयत खराब है, मुझे आराम करने दो, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। अरे लेकिन मुझे बता तो सही, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है? मैं तुझे डॉक्टर के लिए चलूंगी, दवा दिलाऊंगी। चल। अरे कुछ नहीं दीदी, बस थोड़ी देर आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी बस। अरे लेकिन अचानक ऐसे अचानक से तबीयत कैसे खराब हो गई तेरी? पता नहीं दीदी, ऐसे ही मैं बस थोड़ा आराम करती हूँ ना, पर ठीक हो जाऊंगी। चल ठीक है, आराम कर ले, कोई बात हो तो मुझे बताइए फिर। ठीक है दीदी।